हेलो फ्रेंड्स। जहाँ इंग्लिश सीखने की बात आती है तो आजकल ऑनलाइन सुविधा है। और अगर हम ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो सबसे पहले प्रश्न आता है माइंड के अंदर कि हम ये कोर्स क्यों खरीदें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। तो जब तक हम किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले सेटिस्फाई ना हो तब तक वो कोर्स नहीं खरीदना है। मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ, मेरा कोर्स भी मत खरीदिए आप, पहले आपका सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। तो आप मेरे ऐप पे जाएं और ऐप पे हमारी 15 दिन की फ्री क्लास है, उसको आप ध्यान ध्यान से सुनें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक पर्सनली एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप मेरा वीडियो देखें, ये 15 डेज़ की फ्री क्लास देखें, 2 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहला तो मन, और दूसरा आपके पास समय होना चाहिए, यानी कि पेशेंस। ध्यान से मतलब जब बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे, 15 डे की क्लास के अंदर आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि सच क्या है। क्योंकि मैं पढ़ा के छोड़ने बिलीव नहीं करता। आप उस क्लासेस को देखिए 15 डेज़ की, उसमें मैंने एक एक टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया है और बिल्कुल मेरा ऑन क्रिएटेड मेथड है। कॉन्सेप्ट किस तरह से मैंने क्लियर करे हैं, जो भी उसमें टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इंक्लूड मेरे इसी के साथ मैंने बिसाइड्स इट मैंने क्या किया, पढ़ाने के बाद हर टॉपिक की एक लंबी प्रैक्टिस कराई है। तो और ये प्रैक्टिस मतलब जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर मतलब जो भी उसमें क्लासेज हैं उसकी एक्सरसाइज हैं, उसके साथ में आंसर की है, और मैंने उसको हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अब मतलब जो क्लियर किया है। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि मेरा कोर्स जब भी आप खरीदेंगे तो मन में प्रश्न वही रहेगा कि भाई क्यों खरीदें। तो पहले आप जान लें, 15 डेज की क्लास लें, उसके बाद आप मुझे सुने। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कोर्स है फुल, उसके अंदर मैं क्या पढ़ाता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से सुने ताकि आप माइंड मेकअप करें कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहले आप सेटिस्फाई हों, फिर मतलब जो मेरा कोर्स खरीदने की आप सोचें। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए डायरेक्ट स्पोकन नहीं होती है, राइट। इस चीज़ पर आप सोचना शुरू करें। मेरे कहने से नहीं, लोगों के कहने से नहीं, कि अगर इंग्लिश सीखना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, टेंस का मतलब है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जब तक हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाने नहीं आएगी, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात आती है तो उनका थोड़ा सा एटमोसफेयर होता है, तो वो उस एटमोसफेयर की वजह से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। दे ऑल्सो सफ़र इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनके साथ भी वो दिक्कत आती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन पे मास्टरी करा रहा हूँ, साथ में हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे और रटने की ज़रूरत नहीं रहे। मैं नियमों से नफरत करता हूँ। मैं नियम के बजाय आपको हर चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये चीज़ ऐसे है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं केवल पढ़ा के छोड़ता हूँ और नियम पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब आपके ऊपर मैं वज़न रखता जा रहा हूँ, और मुझे वज़न रखना नहीं है, समझाना है, ताकि रटने का काम ही खत्म हो जाए और नियमों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे कोर्स में सबसे पहले टेंसेज आते हैं, यानी मैं एक एक टेंस को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। और ट्रांसलेशन पे मास्टरी करनी है तो हमें हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हम हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उनकी रिकॉग्निशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के सेंटेंस को अच्छी तरह पहचान लेते हैं कि ये फलां टेंस का है, तो फिर उसकी इंग्लिश बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ, खास में जोड़ देता हूँ रिकॉग्निशन के ऊपर। फिर मतलब जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैं स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस लाता हूँ, सामने इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैं मतलब जब बहुत सारे सेंटेंस आपके होमवर्क में, जैसे अपन होम असाइनमेंट कहते हैं, उनको देता हूँ, आंसर की देता हूँ, ताकि आप उन सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं और आंसर की से चेक करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जो भी आपका मतलब जो प्रश्न आता है, यू विल गेट आंसर। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, आप संडे को आप ऑनलाइन मेरे से आपको फ़ोन पे मेरे से बात करें, मैं आपसे बात करूँगा, और जो भी आपके मतलब जो कॉन्सेप्ट मतलब डाउट्स है वो मैं क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेंस लेते हैं। टेंस 12 होते हैं, लेकिन टेंस के मतलब 6 टेंस पढ़ाने के बाद मैंने एक टॉपिक का नाम रखा हुआ है सेंटेंस विदाउट टेंस। फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, और इसमें भी फिर वही मतलब जो समझाने के बाद हिंदी के सेंटेंसेस, साथ में इंग्लिश के सेंटेंस समझाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और फिर बहुत सारे सेंटेंस आपको करने के लिए देता हूँ विथ आंसर की। फिर बाकी के 6 टेंस पढ़ा देते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैं टेंस पढ़ाता होता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि
भाई टेंस मतलब ट्रांसलेशन बहुत आसान है, उसको आप मतलब बहुत ईजी वे में लें तो आपको बहुत मतलब जो अच्छा लगेगा, वो आप 15 डेज़ की क्लास आपको सेटिस्फाई करेगी, ये निश्चित है। उसके बाद हमने नया टॉपिक बना रखा है फ्रेजेस। फ्रेजेस मेरा एक खूबसूरत टॉपिक है, मैं खुद फ्रेजेस मतलब जो आप यूट्यूब पे भी हैं मेरे फ्रेजेस, उन उन मतलब वीडियोस को देख के आप पता लगा सकते हैं कि मैं इस टॉपिक में और आपको कितनी सुंदर चीज़ दे रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो एक्सेप्शन। दिस टॉपिक सेक्शन इज वंडरफुल फ्रेंड्स। इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मैं करीबन करीबन सारी ग्रामर ही खत्म कर देता हूँ विदाउट एनी रूल। ये सुनकर लोगों को अजीब लगता है कि बिना नियम के मतलब जो कैसे होगा, बिना नियम के मतलब जो टॉपिक ग्रामर के कैसे पढ़ाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब यूट्यूब के ऊपर मैंने एक आर्टिकल टॉपिक पूरा डाला हुआ है, एक्टिव पैसिव पूरा डाला हुआ है, और हिंदी पैसिव वॉइस की इंग्लिश कैसे बनती है ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा, है ना। तो 15 डेज की क्लास के अलावा यूट्यूब पे मतलब जो मेरा बहुत सारा कंटेंट है, एरर स्पॉटिंग वगैरह भी है। लेकिन आप ग्रामर को अगर जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामर बिना नियम के पढ़ाई जा सकती है, तो फिर यूट्यूब पे आप मेरा एक टॉपिक देखें, फुल एक्टिव पैसिव है, ठीक है। मैंने उसको कैसे पढ़ाया है, एक फॉर्मूले के अंदर मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, कोई नियमों की आवश्यकता नहीं रखी है वहाँ। फिर हमने एक मतलब टॉपिक पढ़ाया आर्टिकल, और आर्टिकल हमने ये एक लाइन में ख़त्म किया ये कह के कि आर्टिकल भरने के कोई नियम नहीं होते, आर्टिकल सेंटेंस की सिचुएशन देख के भरा जाता है। आप उसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा मतलब जो टॉपिक है वो आप यूट्यूब पे देखें। और हिंदी पैसिवाइज ये टॉपिक हर जगह नहीं मिलता कि हिंदी पैसिव वाक्य की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ट्रांसलेशन पे मास्टरी नहीं हो सकती है। तो एक्सेप्शन मेरा एक वंडरफुल टॉपिक है, इसमें करीबन करीबन मैं सारी ग्रामर कवर कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हिंदी पैसिव वॉइस। हिंदी पैसिव जैसा भी मैंने कहा यूट्यूब पे पूरा है, आप मतलब इसको देखें। उसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो शुरू शुरू में हम ऑनलाइन भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सिखाते हैं, लेकिन आगे जाकर हम पूरा पैराग्राफ देंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय ठीक है सेंटेंस बना रहे हैं, अब पूरा पैराग्राफ आ गया तो ऊपर से लेके वो जो पैराग्राफ होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो सारे सेंटेंस एक सीक्वेंस में होते हैं, एक मतलब सीक्वेंस होता है उनका। तो एक अपनी बात जब कहें, कोई लेटर लिखते हैं तो एक सीक्वेंस बनेगा कि कहाँ से बात शुरू करके कहाँ तक आनी है। तो ऐसे हम लोग मतलब जो पैराग्राफ प्रैक्टिस कराते हैं। पैराग्राफ प्रैक्टिस के बाद हम आते हैं ग्रामर के ऊपर। जैसा कि अभी मैंने कहा आर्टिकल टॉपिक आप यूट्यूब पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल आर्टिकल टॉपिक क्या होता है और इसको कैसे पढ़ना चाहिए। क्या ये कहना उचित है कि नियमों की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है। और इसके वहाँ पर जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इसके जो मैंने एग्जाम्पल दिए उनको देखने के बाद बिल्कुल आपको ये क्लियर समझ में आएगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रूल वाइल फिलिंग द आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस, व्हाट वी नीड सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। और उसके बाकायदा एग्जाम्पल आप मतलब यू विल सरप्राइज टू सी दोज, तो उनको आप देखें। उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव टॉपिक आता है, ये भी अपना ऑनलाइन है यूट्यूब पे, और आप उसको उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर हमारा एक आता है पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर को लेके, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसको समझाने के बाद, हर टॉपिक को समझाने के बाद आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, कुछ मैं समझाऊंगा और कुछ मतलब जब एक्सरसाइज में आए आपके लिए दूंगा विथ आंसर की, ताकि आप उनको करके और अपना सेटिस्फेक्शन देख लें। फिर डिग्री टॉपिक आता है। फ्रेंड्स डिग्री टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन मतलब जो डिग्री टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको एक वंडरफुल चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने इन चीज़ों को बहुत इजी बनाया है, बहुत मेहनत की है, ये सोचकर कि बच्चे के ऊपर मेरे को वजन रखना है या वजन कम करना है। और आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो साफ देखेगा कि व्यक्ति ने सारे नियम ही हटा दिए, वजन ही कम कर दिया। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मेरे वीडियोस देखें, एंड व्हाट आई ऑलवेज गोन सेइंग माय पर्सनल एडवाइस इज कि सेंस यूज़ करें। अगर सेंस है किसी नियम की जरूरत नहीं है। या आप मेरे 2-3 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, और 15 दिन की क्लास जो है उसको आप देख लीजिए, सेटिस्फेक्शन 100% होगा और अंदर से आवाज़ आएगी कि हमें ये कोर्स खरीदना है, और खरीदोगे। आई एम डेट श्योर अबाउट इट। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो पहले तो जैसे मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ एक्टिव पैसिव की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। अब ये टॉपिक आता है ग्रामर का, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं वो ग्रामर तक तो सीमित है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनडायरेक्ट में बात नहीं करता है, संभव ही नहीं है। आदमी को जो भी बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट में बात करनी पड़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं आपको जब ये टॉपिक समझाऊंगा देन मैं इस चीज़ को और क्लियर कर दूंगा। फिर डिटर्मिनेंट्स लेके आता हूँ, ऐसे फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इनमें किसी में नियम की नहीं, मैं समझाता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, कब तक काम आएगा, इसके पढ़ने से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आप अंग्रेज बन जाओगे
IAS बन जाओगे, माइंड तेज हो जाएगा, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक सीमित है, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है, या मतलब जब टाइम पासिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी ओवर देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड बिफोर यू लर्न, है ना, वट एवर द टॉपिक इज। जिस किसी टॉपिक को आप समझ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आपके माइंड में ये प्रश्न होने चाहिए। अगर हमारे पीछे मतलब हाँ साहब आज हम डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पूछता ही नहीं क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है। वैन यू विल कम टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, तभी तो आप इंटरेस्ट लोगे। तो पहले इनकी वैल्यूज़ को समझो आप, ये टॉपिक्स मतलब क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, किस जगह ये मतलब आपके लिए हेल्पफुल हैं। ऐसे फ्रेमिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके माइंड पे जोड़ देते हैं। तो आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन बनाने होते हैं। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ऑनलाइन, यू विल सरप्राइज कि वाकई, है ना, इसको पढ़ने के लिए अपने पास सेंस चाहिए, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा दूंगा अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाएंगे तो मैं इसकी वास्तविकता बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, ये सारा मेरे कंटेंट में है। तो जो ग्रामर के टॉपिक हैं उसमें सारा देखिए आप कवर हो रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट मतलब हम प्रीपोजिशन पे जाते हैं। प्रीपोजिशन में विद पिक्चर बना के, ठीक है, मैंने इनके पिक्चर बना रखे हैं। और प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो इसके पिक्चर्स हैं, ताकि पिक्चराइजेशन जो होता है वो क्या माइंड के मतलब जब पर्दे पे वो एक तरह से उभर जाता है, हमेशा वो चीज़ें मतलब जो हमें रिकॉल होती हैं, तो रिफ्लेक्शंस आते हैं उसके पिक्चर देख के। तो प्रीपोजिशन पढ़ाने के बाद फिर हम आते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी गुड, लेकिन इसकी एक्सरसाइज होती है, तो इसकी एक्सरसाइज में फिर कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। समझ, आपको सेंस डेवलप अगर आपने करने की आदत डाल दी, मैं यहाँ खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंस। जब कभी मैंने इन टॉपिक को पढ़ा तो मैंने कभी इनको मतलब कॉपी करने की कोशिश नहीं करी, और न मैंने कॉपी करके या बुक को या टीचर्स को कॉपी करके पढ़ाने की कोशिश की, नहीं। आई ऑलवेज जस्ट थिंक कि मुझे ये टॉपिक है ना एक्चुअल कैसे पढ़ाना है, ये टॉपिक है क्या, और किस ढंग से पढ़ाया जाए कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए। एंड सबसे पहले आई जस्ट लेट स्टूडेंट्स नो दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। उसके बाद फिर मैं इनको पढ़ाता हूँ। तो फिर इसी तरह से आगे चलते हैं, है ना। यूजेज ऑफ वुड, सॉरी, सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट। इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा सर ये है क्या, सारे नियम एक तरफ, सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट एक तरफ। आप मेरा एक वीडियो देखो, हमेशा के लिए सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट के ऊपर आपको मास्टरी हो जाती है। ऐसे यूज ऑफ वुड, वुड का एक क्वेश्चन रहता है बहुत बड़ा कि हम वुड के यूज़ कहाँ करें, तो इसका मतलब पूरा टॉपिक है। फिर करेक्ट मतलब वर्ब आता है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, करेक्ट मतलब वर्ब तो पूछा ही जाएगा, और वहाँ पे मतलब जो है ना आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी यूनिक सेंटेंसेस करेक्ट मतलब वर्ब में पूछे जाते हैं वो सब मेरे पास हैं और मेरे कोर्स के अंदर हैं वो, ठीक है। फिर कनेक्टिव आता है, फिर इन्फिनिटिव टॉपिक आता है। इन्फिनिटिव क्या चीज़ होती है, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा देता हूँ। जेरेंड भी बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा देता हूँ, लेकिन नियमों में नहीं। हम समझाना चाहते हैं कि जेरेंड एक्चुअली होता क्या है, राइट। ऐसे में पार्टिसिपल एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी हमारे कोर्स में है। ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एक वाक्य को दूसरे में बदलना। तो इसमें कितने तरह के मतलब सेंटेंस आ सकते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस मेरे कोर्स में हैं, चाहे वो सो दैट का हो, चाहे इनफ टू का हो। ये तो एक कॉमन है जो आप लोगों ने सुने हैं, लेकिन अनकॉमन चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंदर। और मेरे जो कोर्स के अंदर कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी हर टॉपिक के अंदर जो आप लोगों ने अभी तक सुनी नहीं है, ठीक है। मैं लोगों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें लोग कहते हैं कि आपने कभी नहीं सुना होगा, वो चीज़ें मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे मतलब जो कोर्स को आप जब भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल मतलब जो ऑन क्रिएटेड मेथड है, और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की गई है और कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। उसके बाद सिंथेसिस टॉपिक आता है, फिर एरर स्पॉटिंग टॉपिक आता है, ठीक है। देखिए, लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ ऑल दी टॉपिक्स विथ आंसर की। तो आंसर की आपको मतलब जो मिलेगी, मैं पढ़ा के छोड़ता नहीं हूँ, आप एंजॉय करोगे। उसके लिए मैंने आपसे कहा आप यूट्यूब पे जाइए और मेरे जो 3 टॉपिक हैं उनको आप देखिए, यू विल गेट सेटिस्फेक्शन। फिर आपका दिल कहेगा कि इस कोर्स को अभी ही खरीद लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये सारी डिटेल आपके सामने है, राइट फ्रेंड्स। ये डिटेल है, मतलब जो है आप देख सकते हैं मेरे ऐप के, सबको हर मतलब डिटेल मिल जाएगी। और इसके बाद मैं आपसे एक जो लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा अभी मैंने कहा कि जब कभी मेरा वीडियो देखें, आप प्लीज़, आपके पास समय होना चाहिए और मन बनाइए और उसको ध्यान से सुने, सेंस यूज़ करो। नेवर फॉलो मी, मेरे को मतलब आप फॉलो मत कीजिए, नियमों को फॉलो मत कीजिए। आप मतलब इस
इसके सपोर्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 40 साल के अंदर जब कभी मैंने स्टूडेंट से पूछा कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्या करती है, तो सब बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने क्लियर लिखा हुआ है, प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कोट गलत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में 40 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं एक टेंस पढ़ाने के बाद 6 डेज प्रैक्टिस कराता हूँ और ट्रांसलेशन के अंदर मोर देन 15,000 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूँ ऑफलाइन के अंदर। लेकिन मैं सारे बच्चों को मतलब जो है ना परफेक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सबका पिकअप अलग अलग होता है। बच्चा किस एंगल से मुझे सुन रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले तो मन बने, समय हो, पेशेंस हो, शॉर्टकट में मत चलिए, शॉर्टकट में नहीं सीखे जाता। आपने वो दोहावली में सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको पता है इस चीज़ की। तो ये प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हकीकत क्या है? हकीकत देखिए आप, हकीकत है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होगी, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। मैं ऑनलाइन सारे बच्चों से मतलब वन आफ्टर वन, एक एक स्टूडेंट से मैं हिंदी का सेंटेंस, है ना, अगर आप ऑनलाइन मेरी क्लास देख रहे हो लाइव 8 to 9, 9 to 10, एक एक बच्चे से मैं एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस सबका सेम नहीं आता है, क्योंकि जो बच्चे केवल प्रैक्टिस करते हैं वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने इस शब्द के ऊपर ध्यान दिया, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो परफेक्ट होकर निकले हैं और आज बहुत मतलब हाई डेजिग्नेटेड हैं वो, और ऊंचे ऊंचे पद पे काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फुल कोर्स। मेरी ड्यूटी बनती है कि पहले मैं आपको सेटिस्फाई करूं, उसके बाद में कोर्स खरीदने के लिए कहूं, राइट। ये सब काम आपको करना है। तो पहले आप 15 डेज की क्लास देखें, यूट्यूब पे आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, हिंदी पैसिव, इनको आप देखें, सेटिस्फाई हों, फिर उसके बाद कोर्स पे आइए, फिर आप इस कोर्स को खरीदें और इस छोटे से अमाउंट के अंदर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके जो इंग्लिश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आराम से मतलब फेस करें, यू विल फील कंफर्टेबल, ठीक है, बाइंग माई कोर्स। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।